दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 4 नवंबर और दिन है सोमवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर कपड़े धोने के साथ। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों, दोपहर के बज रहे हैं 1 और यहाँ पर मम्मी लग गई हैं कपड़े धोने में। और ये सारे कपड़े हैं जो हमने दिवाली पे या भाई दूज पे वो कपड़े पहने थे, तो हमने ऐसे ही कपड़े उतार उतार के रख दिए थे। तो मेरे मम्मी और भाई के सबसे ज़्यादा कपड़े, ये भाई मतलब दिन में 2 बार कपड़े चेंज करता है। तो वही मम्मी खड़े होके बोल रही थी कि इतने ज़्यादा कपड़े तो हम लोग भी नहीं चेंज करते जितने इसके हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े मम्मी धोने में लग गई हैं और कह रही थी अभी टाइम है तो धो लेते, वरना टाइम नहीं मिलता है। और मैं तो इतने सारे कपड़े धोती नहीं हूँ, केवल अपने धो लेती हूँ और बाकी जो है मम्मी धोती हैं। तो यहाँ पर मम्मी कपड़े धो रही थी तो मैंने भी अपने दे दिए थे। मैंने कहा मम्मी लो ये कपड़े मेरे भी धो दो। तो कपड़े सारे धुल गए थे। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं छत पर। और मैं तो आई नहीं हूँ, यहाँ पर मम्मी और भाई आए थे। मैं तो नीचे शायद कुछ काम कर रही थी तो इसीलिए नहीं आई थी। और ये वीडियो भी वही बना रहा है, मैंने नहीं बनाई थी, उसने अपने फ़ोन में ही बनाई थी। तो उसने बनाकर मुझे भेज दी थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अभी आप लोग देखिएगा क्या क्या बोल रहा है वो। और वैसे आप लोग उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा है। तो अभी हमने थोड़ी सी बस उसकी वॉइस जो है मतलब म्यूट नहीं करा था, हमने थोड़ी सी आप लोगों को आवाज़ सुना दी थी कि देखते हैं वो क्या क्या बोलता है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा है। अभी आप लोग को हम सुनाते हैं उसकी आवाज़। ये मेरा टिफिन है पिंक कलर का, ये मेरा बापू का है टिफिन। ये मेरी फ्रिज है, ये मेरा घर है, इसमें पानी भरा धरा है, डब्बा देख रहे हो। ये मेरी बहन की चप्पलें हैं जो मेरी ब्लू कलर की शर्ट सुखा रही है। स्माइल। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही मजाक कर रहा है और इसकी वॉइस जो है हमने म्यूट नहीं करी थी। हमने कहा चलो थोड़ी सी डाल देते हैं और आप लोग भी सुन सके कि ये क्या बोल रहा है। वैसे तो इसने मुझे वीडियो बनाकर भेज दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला था कि मेरी आवाज़ तुम डाल देना, लेकिन फिर भी मैंने बस थोड़ी सी आवाज़ डाल दी। अभी आप लोग और सुनिएगा। कपड़े ऐसे निचोड़े जाते हैं, देख लो भाई, ऐसे निचोड़ के पानी नीचे गाड़ा जाता है, देख लो, देख लिया। और फिर ऐसे करके झटक दिया जाता है। दुपट्टे का कलर लग गया। हाँ दुपट्टे का लग गया। चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी अम्मी का चैनल सब्सक्राइब करें। और उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं शाम के 6 बजे। पापा भी आ चुके हैं, उधर सोफे पे बैठे, तो वही कुछ बता रहे थे मम्मी से। और मैं कपड़े उतार के लाई थी छत पे से जो मम्मी ने सुबह धोए थे, तो वही कपड़े फोल्ड कर रही हैं। और अभी सारे तो सूखे नहीं, मतलब मेरे कपड़े तो एक भी नहीं सूखे, बस ये जो रेड कलर के आप लोग को चुन्नी दिख रही है यही सूखी है। और सारे कपड़े जो है छत पर ही पड़े हैं, तो जितने सूखे थे उतने में ले आई थी और बाकी ऊपर ही पड़े हैं। और यहाँ पर मम्मी जो है कपड़े फोल्ड कर रही हैं और पापा से कुछ बात करेंगी खाने में क्या बनेगा, और यही बातें चल रही। और वैसे तो समझ में ही नहीं आता क्या बनाए रोज रोज। तो चलिए अभी देखते हैं क्या बनेगा। उसके बाद ये देखिए ये मुरमुरे हैं यानी कि लैया, ये रखी हुई थी, मम्मी दिवाली पे लाई थी। और ऐसे हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, जो चूरा है वो तो सब खा लेते चाय में डाल के, लेकिन ये लैया कोई नहीं खाता है। तो ये हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाला था और नमक नहीं डाला है, ऐसे ही इसको थोड़ा सा कढ़ाई में जो है फ्राई कर लेना। ये थोड़ी सी करारी हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। तो हमने कहा चलो ये फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनेगा। और अब ये मुरमुरे जो है मतलब फ्राई हो गए, एकदम करारे से हो गए, तो ऐसे भी खाने में अच्छे लग रहे थे। और फिर हमने पापा से मंगवाई थी नमकीन, वो बूंदी लेने जा रहे थे तो हमने फिर नमकीन भी मंगवा ली थी। तो ये वाली लाए थे, यानी कि जो बेसन की भुंजिया होती है वो वाली नमकीन लाए थे। और एक ये लाए थे मूंगफली के दाने वाली नमकीन, इसमें सिर्फ मूंगफली के दाने ही निकलते हैं। तो मैं मम्मी से कह रही थी ये मत डालो क्योंकि मुझे मूंगफली के दाने पसंद नहीं है। तो मम्मी कह रही थी कोई नहीं तुम निकाल देना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों नमकीन जो है मिला दिए और अब खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और अब इसको खा रहे थे तो ये बिल्कुल नमकीन जैसी लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि बस अभी खरीद के लाए, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब खाने में फेंक रही हो। देखो बूंदी का रायता बनाएंगे और वो तहड़ी बनाएंगे, तहड़ी आलू और मटर डाल के तहड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए ये पास से आप लोगों को नमकीन दिखाई देते हैं और तय भी हो चुका है कि अब क्या ही बनेगा, जैसा कि मम्मी ने आप लोगों को बता दिया। तो नमकीन वगैरह सबने खा ली थी। उसके बाद यहाँ पर फ्रिज में देखी थी मटर रखी हुई, तो देखिए कितनी बर्फ हाँ है, स्विट्जरलैंड में आ गए
तो फ्रीज़र में रखी हुई थी मटर, तो मम्मी वही निकाल रही थी और उसके बाद यहाँ पर देखा कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। तो वही मैं मम्मी से कह रही थी ऐसा लग रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में आ गए हो, इतनी ज़्यादा इसमें बर्फ़ जमी हुई है। तो जो फ्रीज़र की बटन होती है वो दबा दी है, उससे जो है बर्फ़ गल जाएगी और अपने आप ही निकल जाएगी। तो करीब दोस्तों 10 या 15 दिन में इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है इसमें, तो वही साफ़ करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर ले लिए है आलू, तो वही बनेंगे पीले चावल जिनको तहड़ी भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर मम्मी ने आलू लिए हैं 2 बड़े साइज के। तो कह रही थी तहड़ी जब बनाओ तो उसमें आलू ज़्यादा होते हैं जब ये अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ठीक है आलू ज़्यादा डाल लो। तो वही मम्मी ने बड़े बड़े 2 से 3 आलू लिए हैं और यहाँ पर आलू काट रही हैं। और यहाँ पर मम्मी आलू काट रही थी और ये बोल रही थी मुझसे कि चलो आज तहड़ी जो है कढ़ाई में बनाकर देखते हैं कैसी बनेगी। तो आलू काट लिए, उसके बाद ये फ्रिज में एक पन्नी मिली थी, वही देख रही थी इसमें क्या रखा हुआ है। तो फिर बहुत देर बाद पता चला कि इसमें वो छोले और राजमा है। कल मैंने बताया था ना कि वो भाई लाया था छोले भटूरे, तो वही इसने राजमा और ये छोले फ्रिज में रख दिए थे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या रखा है, देखते हैं। तो वही देख रही थी, मम्मी ने कहा इसको फेंक दो, यहाँ फ्रिज में रखा है इसने। और उसके बाद यहाँ पर मैं चावल बीन रही थी, यानी कि चावल साफ़ कर रही थी। मम्मी कह रही तुम चावल साफ़ कर लो, अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और मम्मी जो है मतलब इतना ध्यान से देख के नहीं साफ़ कर पाती है। तो फिर मैं चावल साफ़ कर रही थी और मम्मी उधर काट रही हैं सेब। ये सेब लाई थी दिवाली वाले दिन, तो ये रखे हुए थे, तो इसमें मच्छर से होने लगते हैं। तो मम्मी कह रही थी चलो ये काट लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे, वरना ये ऐसे ही रखे रहेंगे और कोई खाता तो वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी सेब काट रही है और मैं चावल साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर सेब जितने भी रखे थे मम्मी ने सारे सेब काट कर और सबको एक एक दो दो पकड़ा दिए थे कि ये सेब ख़त्म करने हैं। तो वो ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी काट रही हैं प्याज। तो अब तहड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो 2 प्याज लिए, तो प्याज को काट लेते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। हरी मटर रखी थी वो डाल देंगे और आलू, तो बस ऐसे ही बनाएंगे। और आज पहली बार हम कढ़ाई में बनाएंगे, देखते हैं कढ़ाई में कैसी बनती है, वो तो बनने के बाद ही पता लगेगा। तो प्याज और हरी मिर्च को हमने काट लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर लिए हरी मटर, और ये इतनी ही रखी थी तो हमने कहा चलो जितनी है उतनी डाल देते हैं। और आलू थोड़े से ज़्यादा डाले हैं, मम्मी कहते हैं अगर आलू ज़्यादा पड़ जाएंगे तो मैं भी खा लूँगी। मम्मी जो है तहड़ी कम पसंद करती हैं, और वैसे तो दोस्तों हमारे यहाँ तहड़ी जो है सभी कम पसंद करते हैं, लेकिन खा सब लेते हैं, ऐसा नहीं कि खाता कोई नहीं है, थोड़ी थोड़ी सब खा लेते हैं। और जिसको पसंद है वो यहाँ है नहीं, जो मेरी बड़ी बहन है उसको ना तहड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, मतलब कुछ मिले या ना मिले बस तहड़ी दे दो तो वो खा लेती थी पेट भर के। तो जब मम्मी बना रही थी तो कह रही थी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही, हमारे यहाँ इतनी कोई खाता नहीं, वही खाती थी। तो उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में डाला है तेल और प्याज हरी मिर्च, और कढ़ाई में ही आज बनाएंगे, हमने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं तो इनको भी काट लेते हैं, और जब तक प्याज पक रहा है तो यहाँ पर फटाफट से टमाटर काट लेते हैं। तो मसाले हमने सारे निकाल लिए हैं और अब यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च पक गई थी, तो उसके बाद इसमें डाल दिए कटे हुए टमाटर, और जो मसाले निकाल के रखे थे उनको भी थोड़ा सा पानी डाल के घोल के डाल देंगे। और नमक अभी नहीं डाला है तो वो भी अभी डाल देंगे टमाटरों के ऊपर, ताकि हमारे टमाटर जो है गल जाएंगे। तो 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं क्योंकि चावल वगैरह भी पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से हमने नमक डाल दिया है। तो चलिए मसाले को जो है अच्छे से पका लेते हैं, जब इसमें तेल निकलना शुरू हो जाएगा और जब इसमें डाल देंगे सारी सब्जियाँ जो हमने रखी थी। तो ये देखिए यहाँ पर तेल भी है जो निकलना शुरू हो गया, ये मम्मी आप लोगों को दिखा रही थी। जब तेल निकल जाता है, जब हमारा मसाला जो है अच्छे से पक जाता है, उसके बाद हमने इसमें डाल दिए आलू और मटर, और अब डाल देंगे चावल। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मसाले में हम भून लेंगे। और आज कढ़ाई में इसलिए हम बना रहे हैं तहड़ी, क्योंकि एक बार मेरी बड़ी वाली बुआ ने गांव में बनाई थी तहड़ी, कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बनाई थी उन्होंने, तो बहुत ही अच्छी बनी थी और सबने बहुत खाई थी और बहुत तारीफ़ करी थी। तो हमने कहा चलो हम भी आज बना के देखते। वैसे तो हम नहीं बनाते थे, लेकिन उन्होंने ही एक बार बनाई थी, तो वैसे ही हमने भी बनाई। हमने कहा देखते हमारी कैसी बनेंगी।
और लोहे की कढ़ाई तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पर मांजने की दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम यही वाली चढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चावल को और आलू को हमने अच्छे से मसाले में भून लिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया है पानी और ढक देंगे, तेज़ आंच करके ही हम ढकेंगे। और जब हम कुकर में बनाते हैं तो इसमें देखने की दिक्कत नहीं होती है, बन जाती है 2 सीटी में अपने आप ही। और कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसको हमें 1-2 बार देखना ही पड़ेगा कि कैसी क्या हुई है। तो यहाँ पर ये ढक दी है और उसके बाद हम यहाँ पर बना लेते हैं बूंदी का रायता। जब तक वो पक रही है तहड़ी, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा गर्म पानी करा था, यानी कि गुनगुना सा पानी करा है। उसके बाद इसमें डाल दी है बूंदी, और गर्म पानी में बूंदी डालने से जो है जल्दी फूल जाती है, तो इसीलिए हमने डाल दी। और उसके बाद दही को मतलब हाथ से इस तरीके से फेंट लिया है और बूंदी फूल गई है, तो इसको छान लिया है छन्नी से। और अब इसमें डाल देंगे हम दही और मट्ठा, और रायता तो जल्दी ही बन जाता है और हर किसी को ही आता है रायता बनाना। तो दही और मट्ठा डाल दिया है हमने बूंदी में, और अब इसमें डाल देते हैं ये मसाला। और ये मसाला जो है बूंदी के पैकेट में ही निकला है, आप कुछ भी डालो या मत डालो, ये जो बूंदी के पैकेट में निकलता है मसाला ये डाल दो, इससे जो है रायता बहुत ही अच्छा बनता है। तो वो मसाला डाल दिया है, उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिए है। और अब इसमें लगा देंगे हम एक अच्छा सा तड़का। तो रायते में बस हम जीरा और हींग का ही तड़का लगाएंगे। तो हमने चमचा लिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और इसमें डाल देते हींग जीरा। तो यहाँ पर देखिए रायते में तड़का हमने लगा दिया है, तो रायता हमारा बनके हो गया है तैयार। तो उधर तहड़ी में भी उबाल आ चुका है, वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए ये उसमें उबाल आ गया, अभी ये पकी नहीं है अच्छे से, तो अभी इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे। और आँच को हमने तेज ही रखा है, मतलब धीमा नहीं रखा, अगर धीमे धीमे करते तो पता ही नहीं कब पकती। धनिया साफ कर धीमा कर तो धीमा कर दे। तो अब इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया है, और धीमी आंच करके ढक देते हैं, थोड़ी देर और पक जाएगी। और जब तक हम यहाँ पर काट लेते हैं हरा धनिया। तो हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से, तो हमारी तहड़ी जो है देखने में अच्छी लगेगी और खाने में तो अच्छी लगेगी। हरा धनिया की खुशबू तो अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये देखिए तहड़ी बन गई है, तो गैस को हमने अभी बंद कर दिया है और इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। तो हमारी जो तहड़ी है वो बनके तैयार है, गर्मा गर्म। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा, और बहुत ही अच्छी बनी थी। तो चलिए अब लगाते हैं थाली, और आज हम वही वाली थाली निकालेंगे जो हम धनतेरस पे लाए थे। और वैसे तो दोस्तों वो भोजन थाली है, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ बनाओ जब उसमें परोसो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों हम बनाने को तो बना लेते हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कितना भी अच्छा बना लो या कुछ भी बना लो कोई भी नहीं खाएगा, बस थोड़ा थोड़ा सा ही सब खाते, उसके बाद कोई भी नहीं खाता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा कुछ बनाते ही नहीं है, क्योंकि क्या ही फ़ायदा बना के जब कोई खाता ही नहीं है। तो ये देखिए थाली निकाल ली है, तो इसको धो लिया है, उसके बाद पोंछ लिया है। तो चलिए नई थाली है, तो सबसे पहले इसमें मीठा रखेंगे। वैसे तो चीनी भी रख सकते थे, लेकिन अभी दिवाली का टाइम है, तो हमारे घर पे मिठाई जो है काफ़ी सारी रखी है, कम से कम 3 से 4 डिब्बे रखे हैं। तो हमने कहा चलो रसगुल्ले ही रख देते हैं, अभी मिठाई है। तो यहाँ पर ये देखिए तहड़ी जो है लगा देते हैं प्लेट में, गर्मा गर्म सी हमारी तहड़ी बन के तैयार है। तो अब इसमें एक में डाल दिया है रायता। तो वैसे तो 3 ही चीज़ें थी, लेकिन हमने कहा चलो अब पूरी थाली तो भरनी है, तो एक में तो रसगुल्ले और रायता और तहड़ी, और जो एक थाली बची उसमें रख देते हैं प्याज हरी मिर्च। तो ये देखिए पूरी थाली लग के हो गई है तैयार। तो यहाँ पर प्लेट लग गई है, ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए बूंदी का रायता और तहड़ी। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पर आप लोग को खिला रही हैं, उसके बाद अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ पर मम्मी भाई से बहुत देर से कह रही थी कि ये लो थाली लग गई है खा लो, तो कहता मुझे नहीं खानी, भूख नहीं है। और मम्मी ने पापा से भी बोला था, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना है। तो वही मम्मी कहती कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, इतनी मेहनत करके बनाओ और कोई खाता नहीं है। तो फिर इसने कहा चलो थोड़ा बहुत खा ही लेते, आखिर मम्मी ने इतनी प्यार से बनाया है। और ये मिर्ची दे रहा था मम्मी को, तो मम्मी कहती देख लो मुझे मिर्ची दे रहा है, फिर कह रहा मिर्ची मत खाओ, ये लो रसगुल्ला खा लो। और फिर इसने भी बस थोड़ा बहुत ही खाया था, मतलब 1-2 चम्मच खाया था, उसके बाद छोड़ के ही चला गया था। और ये देखिए क्या बोल रहा है। भाई
तहड़ी बढ़िया बनी है, इतनी बढ़िया ये खाई जा रही मुझे पसंद नहीं है फिर भी खा रहा हूँ। हल्दी भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी, और बाकी वीडियो में तो पता ही लग गया होगा तुम्हें। तो दोस्तों सबका खाना पीना हो चुका है, सबने थोड़ा बहुत खा लिया था। उसके बाद चलिए चलते हैं रसोई में। और ये देखिए रायता बच गया है, तो देखिए इतनी तहड़ी बच गई है। और आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, ये जो तहड़ी हमारे यहाँ जितनी भी बची थी हमने ऐसे ही रख दी थी बाहर, मतलब फ्रिज में नहीं रखी थी, तो ये सारी खराब हो गई। अभी हम सुबह वीडियो एडिट कर रहे हैं तो सुबह वही देखा था खराब हो गई है। मोनी, अगर तुम वीडियो हमारी कल देखी हो, तुम्हारे हिस्से की ये तहड़ी बची है। ये देखो, बहुत अच्छी तहड़ी बनी है मोनी, और तुम्हारी याद आ रही थी, मैंने तहड़ी बनाई है। और ये आम का अचार और तहड़ी। तो जिसको सबसे ज़्यादा तहड़ी पसंद है उसी को ही मम्मी याद कर रही थी। हमने बताया ही आप लोगों को कि हमारे यहाँ ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, बस मेरी बहन को ही पसंद थी और वो यहाँ है ही नहीं। तो चलिए परोस के रख देते हैं, उसके बाद सारा जो है काम करते हैं। बर्तन वगैरह पड़े हैं वो भी धोएंगे, और क्या ही फ़ायदा, हमने रख दी थी और सुबह जो है ये सारी ख़राब हो गई थी, मतलब फ्रिज में रखना भूल गए थे तो इसलिए ख़राब हो गई थी। और ये देखिए रायता, रायता तो हमारे यहाँ सब खा लेते, बूंदी का रायता तो मुझे ही पसंद है। और उसके बाद यहाँ पर फ्रिज की जो बर्फ़ है, बटन तो मम्मी ने काफ़ी देर पहले ही दबा दी थी, तो ये देखिए सारी बर्फ़ जो है अपने आप ही मतलब निकलने लगी, आप लोग देख सकते हैं। तो मम्मी फ्रिज साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा मम्मी तुम फ्रिज साफ़ कर लो और यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और ज़्यादा बर्तन है नहीं, मम्मी ने पहले ही धोकर रख दिए थे। और मम्मी निकाल रही थी फ्रिज से बर्फ़, तो इनके हाथ ज़्यादा ठंडे हो गए थे, तो मेरे गाल में लगा रही थी। मैं बिल्कुल अचानक से ही डर गई। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।